हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, भगवान शिव के बहुत से मंदिर व गुफाएं हैं जो अपने आप में चमत्कारी, ऐतिहासिक व रहस्यमयी है। ऐसी ही एक गुफा उत्तराखंड के गांव भुवनेश्वर में है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बना ये पाताल भुवनेश्वर गुफा, जिसमें भक्तों की असीम आस्था है। उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट के भुवनेश्वर गांव में स्थित है। यह गुफा समुद्र तल से 1350 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और गंगोली हाट तहसील से 16 किलोमीटर दूर है। पाताल भुवनेश्वर गुफा किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यह गुफा प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबा और 90 फीट गहरा है। आज की वीडियो में हम इसी गुफा के इतिहास को लेकर आए हैं। आई होप कि आप लोगों को पाताल भुवनेश्वर गुफा का इतिहास का वीडियो पसंद आएगा। तो आइए जानते हैं पाताल भुवनेश्वर गुफा का इतिहास। पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्वप्रथम त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्णा ने की थी। स्कंद पुराण के अनुसार पाताल भुवनेश्वर में स्वयं भगवान शिव जी निवास करते हैं। उसके बाद द्वापर युग में पांडवों द्वारा इस गुफा की खोज मानी जाती है। कहा जाता है कि कलयुग में पांडवों ने यहाँ चौपड़ का खेल खेला था। पाताल भुवनेश्वर की मान्यताओं के मुताबिक कलयुग में इसकी खोज आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने 822 ईस्वी के आसपास की थी। इसके बाद कत्यूरी एवं चंद राजाओं ने इसे खोज इसका निर्माण कराया। 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद 2007 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। मान्यता है कि यहाँ भगवान गणेश जी का कटा हुआ सिर रखा है। पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि भगवान शिव जी ने क्रोध में आकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इस दृश्य को देखकर माता पार्वती जी क्रोधित हो गई और उन्हीं के कहने पर भगवान गणेश जी के धड़ पर हाथी का सिर लगाया गया। लेकिन जो सिर उनके शरीर से अलग किया गया था उसको भगवान शिव द्वारा इस गुफा में रखा गया था। इस गुफा में गणेश जी का कटा हुआ सिर मूर्ति के रूप में स्थापित है। इसी शिलारूपी मूर्ति के ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला ब्रह्मा कमल है। इस ब्रह्मा कमल से पानी की दिव्य बूंदें भगवान गणेश जी के शिलारूपी मूर्ति पर गिरती है। कहा जाता है कि उस ब्रह्म कमल को शिव जी ने ही स्थापित किया है। गुफा में प्रवेश करने के लिए 3 फीट चौड़ा और 4 फीट लंबा मुंह बना हुआ है। गुफा के अंदर कैमरा और मोबाइल ले जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। नीचे गुफा में उतरने के लिए चट्टानों के बीच संकरे टेढ़े मेढ़े रास्ते से ढलान पर उतरना पड़ता है। देखने पर गुफा में उतरना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन गुफा में उतरने पर शरीर खुद ब खुद गुफा के संकरे रास्ते में अपने लिए जगह बना ही लेता है। गुफा के अंदर जाने के लिए लोहे की जंजीरों का सहारा लेना पड़ता है। यह गुफा पत्थरों से बनी हुई है। इसकी दीवारों से पानी रिसता रहता है, जिसके कारण यहाँ जाने का रास्ता बेहद चिकना है। स्कंद पुराण में लिखा है कि गुफा में शेषनाग के आकार का पत्थर है, जिसे देखकर लगता है जैसे उन्होंने पृथ्वी को पकड़ के रखा है। संकरे रास्ते से होते हुए इस गुफा में प्रवेश किया जा सकता है। जमीन के अंदर लगभग 8 से 10 फीट नीचे जाने पर गुफा के दीवारों पर हैरान कर देने वाली आकृतियां नजर आने लगती है। गुफा के ऊपर से नीचे की आती शिव जी की विशाल जटाओं के साथ ही 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन भी इस स्थान पर होते हैं। शिव जी की जटाओं से बहती गंगा का अद्भुत दृश्य मन को मोह लेता है। गुफा में 4 कदम आगे बढ़ने पर पाताल भुवनेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के एक साथ दर्शन होते हैं। इस गुफा के अंदर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ में बद्री पंचायत की शिलारूप मूर्तियां हैं, जिनमें यम, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश तथा गरुड़ शामिल है। चट्टान में तक्षक नाग की आकृति भी नजर आती है। इन सब के ऊपर बाबा अमरनाथ की गुफा है तथा पत्थर की बड़ी बड़ी जटाएं फैली हुई हैं। इसी गुफा में काल भैरव जीव के दर्शन होते हैं।
धार्मिक मान्यता है कि मनुष्य काल भैरव के मुंह से गर्भ में प्रवेश कर आखिरी छोर तक पहुंच जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ने पर समुद्र मंथन से निकला पारिजात का पेड़ नजर आता है, तो ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक के दर्शन भी यहाँ पर होते हैं। गुफा के दाहिनी ओर इसके ठीक सामने ब्रह्मा कपाल और सप्त जल कुंड के दर्शन होते हैं, जिसकी बगल में टेढ़ी गर्दन वाले एक हंस की आकृति दिखाई देती है। मानस खंड में वर्णन है कि हंस को कुंड में मौजूद अमृत की रक्षा करने का कार्य दिया गया था, लेकिन लालच में आकर इस हंस ने खुद ही अमृत को पीने की चेष्टा की, जिससे शिव जी ने अपने श्राप के चलते हंस की गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी कर दिया। कुल मिलाकर 160 मीटर लंबी पाताल भुवनेश्वर गुफा एक ऐसा स्थान है जहां पर एक ही स्थान पर न सिर्फ 33 करोड़ देवताओं का वास है, बल्कि इस गुफा के दर्शन से चारों धाम जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिकापुरी और बद्रीनाथ धाम के दर्शन भी पूर्ण हो जाते हैं। पाताल भुवनेश्वर गुफा का विस्तृत वर्णन स्कंद पुराण के मानस खंड के 103 अध्याय में मिलता है। इस गुफा में चारों युगों के प्रतीक रूप में 4 पत्थर स्थापित थे: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन 4 पत्थरों को 4 द्वारों का रूप माना गया है, जिनके नाम मोक्ष द्वार, पाप द्वार, रण द्वार और धर्म द्वार है। इनमें से युग के प्रतीक 3 द्वार बंद हो चुके हैं। इनमें से धर्म द्वार को कलयुग का प्रतीक माना जाता है। इस पत्थर की सबसे खास बात यह है कि ये पत्थर लगातार धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। इस गुफा के पत्थर को लेकर यह मान्यता है कि जब यह पत्थर गुफा की छत को छू लेगा, यह माना जाता है कि जिस दिन यह कलयुग का अंत हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा यह वीडियो? आई होप कि पाताल भुवनेश्वर गुफा के बारे में जानकर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ राखी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।